राम राम दोस्तों अब डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का। दरअसल आज के मार्केट को अगर आप देखोगे, आज से मतलब है लास्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ था फ्राइडे को, कुछ चीजें अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली है तो मन में क्या आएगा? अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आपको एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। कौन सा पैटर्न बन रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इससे पता लगेगा कि आप कितनी लर्निंग कर पा रहे हो। ठीक है, नहीं तो चैनल पे सर्च करना, वेबसाइट पे सर्च करना, आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको यहां पे देख के बताना है कौन सा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। लेकिन इस पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट टाइम था उसमें काफी अच्छी बाइंग आई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो गया है। तो अगर इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं बायर्स फिर से मार्केट को ऊपर को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस वजह से इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक्टिवेट होता है, आपको इस पे काम करना है, क्योंकि इसी तरह का एक कैंडलस्टिक पैटर्न हमने बैंक निफ्टी में भी देखा था, जो बियरिश फॉर्मेशन कर रहा था लेकिन वो फेल हो गया था। हालांकि वहां पे हमने दो देखे थे। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि वहां पे एक रेड कैंडल को भी इंगल्फ किया गया, एक ग्रीन कैंडल को भी रेड कैंडल के द्वारा इंगल्फ किया गया था। लेकिन अगले दिन एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गया, यानी कि ये भी पैटर्न फेल कर दिया और जो वहां पे बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा था वो भी पैटर्न मार्केट ने फेल कर दिया था। तो अब सवाल यह है, क्या निफ्टी 50 में फेल होगा या फिर निफ्टी 50 में एक नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा? जो भी सिचुएशन रहेगी, मैं आपको हमेशा कहता हूं एक बात कि आपको सेटअप पे काम करना चाहिए। अगर आपको आपका सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है तो उस पे काम करो, नहीं बनता हुआ दिखाई देता है तो काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शांति से बैठे रहो। लेकिन हम एक चीज पे फोकस करेंगे भाई, नीचे की तरफ अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? 24,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। नीचे की तरफ अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आता है, क्योंकि पहले भी मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, इसे रिटेस्ट भी किया है मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद, तो और एक राउंड लेवल भी है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ हम इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे? नहीं, हम बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। हमने 3 जोन डिस्कस किए थे, मैं एक बार आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाऊं। ये वाला जोन हमने डिस्कस किया था कि ऊपर की तरफ ये एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट करा और यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है। अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है तो पहला रेजिस्टेंस यहां पे आ सकता है, अगला रेजिस्टेंस आपके लिए ऑल टाइम हाई या प्रीवियस डे हाई या 24,400 के अराउंड, ये डिस्कशन हुआ था। नीचे की तरफ अगर मार्केट मोमेंटम देता है तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये हो सकता है, क्योंकि पहले एक ये मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ध्यान से देखो, जब मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा। अब जो सवाल होते हैं वो यहीं पे आते हैं माइंड में, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है। मैं आपको एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं और इसे ध्यान से समझना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो चीज मैं आज समझाऊंगा उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाए, क्यों दिखाए? जिससे कि आप पीछे भी देख सके क्यों ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो समझने लायक चीज है, जहां पे हम ट्रैप होते हैं या फिर एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो। मार्केट ने जब गैप डाउन ओपनिंग दी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये था, लेकिन मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये है, अभी हमें दिखाई दे रहा है ये नजदीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइड हमें ट्रेड नहीं लेना है। 2 रीजन है क्यों नहीं लेना चाहिए। पहला रीजन, एक बड़ी गैप डाउन आपके लिए हो चुकी है, यानी कि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका है। दूसरा रीजन, मार्केट सपोर्ट जोन के पास है, या तो इसे ये साइडवेज ले जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है या फिर बाउंस करवा सकता है।
साइडवेज गया तब भी हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, प्रीमियम डिके होता रहेगा टाइम डिके के कारण। लेकिन अगर मार्केट बाउंस कर गया तब भी हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर की तरफ ही अगर ये सपोर्ट जोन था तो ये एकदम से रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, और जो कि आप देख भी रहे हैं, मार्केट वापस गया और इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर रिवर्सल मारा, फिर आपको फिर से इसी जोन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, फिर मार्केट ने फिर मोमेंटम दिया, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इस पे प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया। एक हल्की सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? प्राइस एक्शन बन चुका है, प्रीवियस डे लो बनेगा। लेकिन इस तरह के मोमेंटम में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी नजदीक रहते हैं, तो उस वजह से उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस किस साइड हमें आ सकता था? कॉन्फिडेंस हमें आ सकता था अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चला जाता। क्यों कॉन्फिडेंस आ सकता था? क्योंकि मार्केट एक प्राइस एक्शन भी बना रहा था और एक पैटर्न भी मार्केट ने क्रिएट कर दिया था। भाई गैप डाउन ओपनिंग दी, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, यानी कि एक प्राइस एक्शन बना दिया था मार्केट ने। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता तो नेगेटिव साइड एक कॉन्फिडेंट के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता था, या फिर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके एक रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बनाता, तब कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता। तो इस तरह की सिचुएशन को या तो अवॉइड करो। कल मुझे एक कमेंट भी आया, मैंने कहा था कि जब भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे आप अपनी क्वांटिटी हाफ कर दो और साथ ही साथ छोटे टारगेट पे फोकस करो। तो उनका कमेंट ये था कि हाफ क्वांटिटी से क्या मतलब है? क्या हम एक लोट से काम करें? हाफ क्वांटिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप एक लोट से काम करें। हाफ क्वांटिटी का मतलब होता है अगर आप पहले 10 लोट से ट्रेड कर रहे थे तो आप 5 से करें या फिर 6 से करें, यानी कि कुछ कम करें, या फिर अगर आप 25% डिक्रीज करना चाहते हैं तो 7 से करें या 6 से या 8 से, यानी कि पहले के कंपैरेटिवली कम लोड से ट्रेड करें। और आधे का मतलब तो बिल्कुल आधा होता है, वो चीज आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा, कम टारगेट का मतलब ये होता है कि कम पॉइंट लेने की कोशिश करें। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही बता देता हूं। कम पॉइंट से मतलब ये नहीं होता कि आप 10 पॉइंट लेके निकल लो या 5 पॉइंट लेके निकल लो, या फिर आप क्या करो, आप 7 पॉइंट लेके निकल लो, या फिर आप 15 पॉइंट लेके निकल लो। नहीं, कम पॉइंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। कम पॉइंट का मतलब होता है कि अगर मान के चलो आप इस सपोर्ट जोन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब मार्केट यहां तक मोमेंटम देगा, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है, हमें नहीं पता कि इसका ब्रेकआउट मिलेगा या फिर रिवर्सल मारेगा। तो कम पॉइंट का मतलब ये है कि आप नजदीकी रेजिस्टेंस पे फोकस करो अगर आप बाइंग कर रहे हैं। भले ही वहां तक आपके हाथ 5 पॉइंट लगे, 4 पॉइंट लगे, 10 पॉइंट लगे, 15 पॉइंट लगे या 20 पॉइंट लगे, यानी कि नजदीकी रेजिस्टेंस पे। लॉन्ग में हम क्या हिसाब रखते हैं कि भाई मार्केट ने हमने फिक्स कर दिया कि भाई हम इस रेजिस्टेंस जोन तक प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पे रिवर्सल मार रहा, टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर ये। तो लॉन्ग का मतलब ये होता है कि हम एग्रेसिवली कुछ प्लान कर रहे हैं, बड़ा प्लान कर रहे हैं, उससे पहले कुछ रिट्रेसमेंट आएंगे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम आएगा। लेकिन कम पॉइंट से मतलब यह है सिर्फ आपको नजदीकी रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, या फिर अगर आप नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नजदीकी सपोर्ट पे फोकस करना है। वहां तक आपको चाहे कोई पॉइंट मिले या ना मिले, डिके हो जाए या फिर 1-2 पॉइंट मिले या जो भी मिले, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चीजें प्लान करनी चाहिए। क्लियर हो गई दोनों चीजें? इससे रिलेटेड मुझे काफी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मार्केट के बारे में मिल जाएगी। समझ में आई हो तो कमेंट करके बताना। कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो कि ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। उससे हमें भी आपके विचार पता लगेंगे और हो सकता है हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर रखिएगा। तो आइए सिचुएशन को समझते हैं। जैसे कि मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि एक नेगेटिव पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अगर एक्टिवेट भी होता है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कहां पे है? 24,000 के अराउंड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। ये भी बात आपको समझ में आ गई? कमेंट में लिख दिया करो कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताया करो, और कौन सी बात समझ में नहीं आई वो भी बताया करो। अब हमें कुछ काम करने हैं, जैसे कि मार्केट पहले इन जोन में था तो हम इन्हें
तीनों को ही आगे एक्सटेंड करेंगी। ठीक है, तीनों को ही आगे एक्सटेंड करना है आपको। अब क्या है, मार्केट कहां पे, मार्केट पहले भी इस वाले जोन में ही क्लोजिंग दे रखी थी और अभी भी इस वाले जोन में क्लोजिंग दे दी, लेकिन हम इस बाइंग को इग्नोर नहीं कर सकते। अब इससे हमारे मन में दो सवाल हो रहे हैं। क्या सवाल हो रहे हैं? पहला सवाल जो ये आ रहा है, क्या ये बायर्स ट्रैप करने के लिए एक्टिव हुए हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा, क्या सेलर्स डर गए हैं क्योंकि जो लोग नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठे होंगे उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा होगा तो उन्हें बाइंग करनी पड़ी होगी तो मार्केट में एक मोमेंटम आया होगा। क्या किसी ने, मतलब जिनके पास काफी मोटा पैसा होता है, क्या उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा है या कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है कि जिससे कि हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है? दूसरा सवाल आपके मन में ये आएगा। तीसरा सवाल, देखो ट्रैपिंग तो समझ में आ गया, क्या सिर्फ एक पॉजिटिव मोमेंटम देके एक नेगेटिव मोमेंटम दिया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, वो सवाल। तीसरा सवाल आपके मन में क्या आएगा, क्या वाकई में ये कि बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं और भी मोमेंटम आएगा? क्योंकि अगर वाकई में बायर्स एक्टिव हुए हैं और बायर्स ने बाइंग की है, तो जो लोग सेलिंग करके यहां से बैठे थे या फिर जो यहां से सेलिंग करके मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहे थे, भाई कहीं ना कहीं तो उनके मन में डर पैदा होगा। अगर ये बायर्स कल भी आए, डर पैदा होगा तो वे अपनी पोजीशन को काटेंगे तो उन्हें फिर से खरीदना पड़ेगा, फिर से मोमेंटम आएगा। तो ये तीन सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे, एक एक को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, लेकिन क्लियर शब्दों में कहूं तो इनका जवाब सिर्फ एक ही है। अगर आपका सेटअप बनता है काम करो, वरना काम मत करो, सिंपल सी चीज है। अब हम यहां पे एक चीज और फोकस करेंगे। हमने फोर्थ को क्या ऑब्जर्व किया था कि इस जोन पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, हमने फोर्थ को ऑब्जर्व किया था। फिफ्थ को हमने क्या देखा, मार्केट ने फिर से इसी जोन पे, जो ये बायर्स आए, फिर से इसी जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिजेक्शन ले दिया। यानी कि कहीं ना कहीं ये जोन का ब्रेकआउट होना हमारे लिए जरूरी है अगर हम पॉजिटिव साइड प्लान कर रहे हैं। और फोर्थ को तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करी थी बायर्स ने इस जोन का ब्रेकआउट देने की, लेकिन ये मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा था, मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया था। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? क्लियर हो रही है ना कॉन्सेप्ट? आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो ध्यान ये रखना कि इस जोन का ब्रेकआउट होने देना, यानी कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देना, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई पास में है, यानी कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहेगा और प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए सेटअप भी बनेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, मैंने फिलहाल 50% ऑफ किया हुआ है, 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो आपके लिए फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बनने की पॉसिबिलिटीज है? 24,400 के अराउंड आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था आपको, इन्हें आपको आगे एक्सटेंड करना है। आगे अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां है? इस वाले एरिया में। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां है? इस वाले एरिया में। और इस वाले एरिया में आपके काफी सपोर्ट है। कौन कौन से सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं आपको इस एरिया में? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट करके बताओ, इससे मुझे भी पता लगेगा आप कितना लर्न कर पा रहे हो। करके आ गए सभी कमेंट, ईमानदारी से किया करो, चाहे गलत करो, चाहे आप 2 बता दो या 3 बता दो, डजेंट मैटर, आपका बताना जरूरी है क्योंकि उससे आपकी लर्निंग का पता चलेगा। पहला सपोर्ट क्या है इस एरिया में? प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियस डे लो आपका इसी जोन में है। दूसरा सपोर्ट आपके लिए क्या है? ये वाला सपोर्ट जोन है 24,153। काफी लोग कहेंगे कहां से आया, ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग है, ये 0.236 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी मैं आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाऊंगा। तीसरा सपोर्ट आपके लिए इस एरिया में क्या है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट है।
क्यों? क्योंकि पहले ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में खड़ा हुआ था और हम सभी जानते हैं अगर रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और यहां पे भी मार्केट ने सपोर्ट लेके आपको बाउंस मारा है। यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपके लिए यहां पे काफी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो गया ना? अगर नेगेटिव मोमेंटम मार्केट दिखाता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। अब जल्दी से मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये चीजें कहां से आई। लाइक करो इतने वीडियो को, इतने में फिबोनाची ड्रॉ करता हूं। मस्त लाइक करो और कमेंट करो, नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना। ओके राइट, तो फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अब आपको यहां पे साफ साफ दिख गया होगा कि कौन सा सपोर्ट जोन था, 0.236 वाला। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है और वो सेटअप भी एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा सेटअप? जो हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। तो आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया कहां हो जाएगा? 0.382। कौन सा? 23,998। ये किसके नजदीक है? 24,000 के। और 24,000 का डिस्कशन हमने वीडियो की शुरुआत में ही किया था, हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख के आए थे। एक झलक दिखा दो जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। राइट, ओके। यहां पे याद आया कि नहीं, डिस्कशन किया था कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट लेके बाउंस मारा। क्लियर हो गया? और हमें बता रहा है, फिबोनाची भी बता रहा है कि यहाँ पे 0.382 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो भी हमें बता रहा है। प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा है कि पहले एक रेजिस्टेंस जो था ब्रेकआउट दिया, मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट लेके बाउंस मारा, फिर से सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस मारा। क्लियर हुआ ना? यानी कि प्राइस एक्शन भी बता रहा है, फिबोनाची भी बता रहा है, और हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए, और राउंड लेवल भी है। बात यहां तक समझ में आ गई? अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बन जाता है तो आप जो फोकस करने वाले हैं वो इसी जोन पे करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस डे हाई के पास ही। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के पास गैप अप ओपन होके ऊपर को पॉजिटिव मोमेंटम दे देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, जब भी मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप कर रहा है। फॉर एग्जांपल 28 पे फोकस करो, यहां पे ऑल टाइम हाई लगा, ऊपर ट्रैप करके नेगेटिव लेके आ गया। 1 जुलाई को फोकस करो, 1 जुलाई को नहीं लगा। 2 जुलाई को मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के दौरान एक नया ऑल टाइम लगाया लेकिन ट्रैप करके नीचे लेके आ गया। 3rd को देखो, एक ऑल टाइम लगाया लेकिन साइडवेज हो गया। 4th को देखो, फिर से एक ऑल टाइम हाई लगाया, फिर ट्रैप करके फिर से नीचे लेके आ गया। तो अगर मार्केट फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस को आप सतर्क रखेंगे या कुछ अपनी क्वांटिटी को कम कर देंगे, जिससे कि मार्केट आपको ट्रैप करके नीचे की तरफ खींचने की कोशिश ना करे। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए इस एरिया में 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पहला, प्रीवियस डे हाई आपका यहीं पे हो जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग यहीं पे हो जाएगा। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलकर सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप ये देखेंगे कि इस पे मार्केट इससे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आपके लिए फिर एक इंपॉर्टेंट एरिया, सपोर्ट एरिया इस जोन में होने की पॉसिबिलिटीज है, इन्हें आप आगे एक्सटेंड करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।